धीरे से मैंने मौसी के संतरों पर हाथ रख दिया और उनको हल्के हल्के दबाने लगा। मैं बहुत ही उत्तेजित हो गया था। एक हाथ से मैं अपनी मौसी के संतरे को दबा रहा था तो वहीं मैं अपने दूसरे हाथ से नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आकाश है और मैं मध्य प्रदेश के सीताकुंड जिले का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 22 साल है और मेरी मासी का नाम नेहा है और उनकी उम्र 32 साल है। वो एक प्राइवेट स्कूल में टीचर है और उनकी एक छोटी बेटी भी है जो कक्षा 2 में पढ़ती है। कुछ महीने पहले मेरी मौसी का उनके पति से किसी कारण तलाक हो गया था। उसके बाद मौसी अपने पति को छोड़कर मेरे शहर में आ गई और इधर इन्होंने किराए पर एक छोटा सा घर ले लिया। यहाँ आने के बाद उनकी नौकरी एक प्राइवेट स्कूल में लग गई। तब से ही उनके यहाँ मेरा आना जाना लगा हुआ था। उन्हें किसी भी मदद की जरूरत पड़ती थी तो मुझे ही फोन लगा दिया करती थी। एक दिन अचानक उनकी स्कूल में तबीयत खराब हो गई, जिस कारण मुझे उन्हें उनके स्कूल से ले जाना पड़ा। स्कूल से मैं उनको लेकर सीधा डॉक्टर के पास पहुंचा और उनका इलाज कराकर घर ले आया। डॉक्टर ने उन्हें बेड रेस्ट करने को बोला और 2 दिन तक मुझे वहीं रहना पड़ा। 2 दिन तक मैंने ही उन्हें दवा ला कर दिया और उनके घर का मैं ही सारा काम करता था। एक दिन मौसी ने मुझे मार्केट से सब्जी लाने को कहा, साथ ही ये भी कह दिया कि मैं उनकी बेटी को स्कूल से ले आऊं। मैं पहले उसकी बेटी को स्कूल लेने बस स्टॉप पर गया और फिर आते वक्त बाजार से सब्जियां भी ले आया। वापस आने के बाद उनकी बेटी सो गई। अब मौसी की तबीयत ठीक हो रही थी और वो खाना बनाने लगी। मेरी नज़र मौसी पर गई तो मैं उनके पिछवाड़े को देखता ही रह गया। मौसी के पिछवाड़ा इतना मस्त लग रहा था कि किसी का भी केला खड़ा हो जाए। मेरा भी हाल ऐसा ही हो रहा था। इससे पहले मैंने मौसी के बारे में कभी गलत नहीं सोचा था, लेकिन उस दिन पता नहीं क्यों बार बार मेरे मन में मौसी को काटने का ख्याल आ रहा था। फिर कुछ समय के बाद मैं अपने घर जाने लगा तो मौसी कहने लगी कि खाना खा कर जाना। मैंने मना कर दिया मगर उन्होंने जबरदस्ती मुझे रोक लिया। फिर हमने साथ में बैठकर खाना खाया। रात के 9 बजने का वक्त हो चला था और मैं वापस जाने लगा। मौसी बोली कि आज मत जा, बहुत देर हो गई है, कल सुबह चले जाना। मैंने भी सोचा कि मौसी की तबीयत सुबह तक और सुधर जाएगी, मेरा रुक जाना ही ठीक रहेगा। इसलिए मैं भी उनके घर रुकने के लिए तैयार हो गया। मैंने घर में भी बोल दिया कि मैं आज रात को मौसी के यहाँ रुक रहा हूँ। वहाँ से माँ भी कहने लगी कि जब तक मौसी की तबीयत ठीक नहीं हो जाती है तब तक मैं उनकी वहीं पर देखभाल करूँ। उसके बाद मैं और मौसी लेट गए, टीवी देखने लगे तो उस समय एक इंग्लिश मूवी चल रही थी। कुछ देर के बाद उसमें रोमांटिक सीन शुरू हो गया। उसमें हीरो हीरोइन को किस कर रहा था और उसके कपड़े उतार रहा था। तभी मौसी शर्मा गई और उठकर अपने रूम में चली गई। उनके जाने के बाद मैं टीवी देखता रहा। फिर मैं भी उठकर आधे घंटे बाद उसी रूम में चला गया। घर छोटा था और घर छोटा होने के कारण हम सब एक ही रूम में सोते थे। उनकी बेटी सो चुकी थी, कमरे की लाइट जली हुई थी और मुझे उसके कारण नींद नहीं आ रही थी। मौसी के बारे में सोच सोच कर ही मेरा खड़ा हो रहा था और ऊपर से उस इंग्लिश मूवी के हॉट सीन ने मेरी इच्छा को और ज्यादा भड़का दिया था। मेरा केला कठोर तरीके से तना हुआ था। मैं उसको शांत करने के लिए कुछ कर भी नहीं पा रहा था। मौसी के साथ में सोने की वजह से मैं हस्तमैथुन भी नहीं कर सकता था। मैं मौसी के सोने का इंतजार करने लगा। वो दूसरी ओर मुंह करके सो गई। फिर 10 मिनट के बाद मैंने अपने पैड को नीचे कर लिया और अंडरवेयर सरका कर केले को निकाल लिया। मैं मौसी के पिछवाड़े को देखते हुए हस्तमैथुन करने लगा। 3-4 मिनट में ही मेरा वीर्य निकल गया और फिर मैं चड्डी ऊपर करके आराम से लेट गया। कुछ देर बाद मुझे भी नींद आने लगी और मैंने मौसी के ऊपर हाथ रख लिया जैसे कि मेरी आदत थी। मुझे भी नींद आ गई मगर 1 घंटे के बाद फिर से मेरी आँख खुली तो मैंने पाया कि मेरा केला फिर से तना हुआ था। अब मुझे रुका नहीं जा रहा था क्योंकि मेरा हाथ मौसी के कमर पर था। मैंने धीरे धीरे से अपना हाथ मौसी के पेट पर रख लिया और उनके पेट को सहलाने लगा। फिर मैं उत्तेजना में आकर धीरे धीरे हाथ को उनके संतरों के ओर ले जाने लगा। मेरा हाथ मौसी के दोनों संतरों तक पहुंच गया था। धीरे से मैंने मौसी के संतरों पर हाथ रख दिया और उनको हल्के हल्के दबाने लगा। मैं बहुत ही उत्तेजित हो गया था। एक हाथ से मैं अपनी मौसी के संतरे को दबा रहा था तो वहीं मैं अपने दूसरे हाथ से अपने केले को सहला रहा था। मुझे लग रहा था कि मौसी जग गई है और वो बस सोने का नाटक कर रही है।
क्योंकि मौसी के संतरों पर मेरी पकड़ काफ़ी मजबूत हो चली थी और इतना दबाने के बाद कोई नींद में नहीं रह सकता था। अचानक वो मेरी तरफ हुई और मैं बहुत घबरा गया। उनकी नींद खुल चुकी थी। फिर मैंने उनसे बोला, मौसी मुझे माफ़ कर दो, यह सब गलती से हो गया। वो बोली, कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ, तेरी उम्र में ऐसा हो जाता है। फिर हम दोनों बातें करने लगे। वो मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछने लगी तो मैंने उनको मना कर दिया। फिर उन्होंने धीरे से मेरी पैंट पर हाथ रख लिया। जैसे ही उनका हाथ पड़ा तो मेरा केला खड़ा होने लगा और 1 मिनट के अंदर ही मेरा केला पैंट में तंबू बन गया। ये सब मौसी देख रही थी। उन्होंने मेरी ओर देखा और फिर मेरे केले पर हाथ रख दिया। वो मेरे केले को सहलाने लगी। मैं समझ गया था कि मौसी भी मुझसे करवाना चाहती है। धीरे धीरे मेरा केला सहलाते हुए मौसी ने मेरी पैंट को खींच दिया। मेरा केला पहले से ही तना हुआ था। मौसी नीचे हुई और उसने मेरे केले को अपने मुंह में ले लिया। वो मेरे केले को बड़े ही प्यार से खाने लगी। मैं तो जैसे हवा में उड़ रहा था। मैंने सोचा नहीं था कि मौसी इस तरह से मेरे केले को भी चूस लेगी। 5 मिनट तक वो चूसती रही और मैं मौसी के मुंह में ही झड़ गया। सुबह तक मैं मौसी के जिस्म से खेलता रहा और वो मेरे केले से खेलती रही। फिर हम दोनों वहीं पर सो गए। फिर सुबह मौसी की बेटी के उठने से पहले ही हम उठ गए। मौसी ने अपनी बेटी को तैयार किया और फिर नाश्ता वगैरह करवाकर उसको स्कूल भेज दिया। स्कूल छोड़कर आने के बाद मैंने मेन गेट बंद कर लिया और आते ही मौसी भी मेरे साथ सब करके बहुत खुश हो गई। उसे अब मेरे रूप में पार्टनर भी मिल गया था। उस दिन के बाद से तो मैंने मौसी को ना जाने कितनी बार काट चुका हूँ और अभी भी काटता रहता हूँ। दोस्तों, फिलहाल इस कहानी में इतना ही। आपको स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ हम फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ।